In the earlier video, under epithalamus topic, I talked about pineal body, which helps in, it makes the pineals talk and it secretes a hormone called melatonin. We have talked about foramen se hota hai, that foramen is called foramen of Iter or aqueduct of Sylvius. देखो cerebral aqueduct लिखा हुआ है या cerebral peduncle के बारे में कुछ नहीं बोला गया. Neither we have in NCERT is being mentioned about foramen of Luschka and foramen of Magendie. सुनने वाला रिफ्लेक्स, कानों में सुनने वाला रिफ्लेक्स, ऑडियो रिफ्लेक्सेस, और ये दोनों, ये विजुअल रिफ्लेक्स दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं? विजुअल रिफ्लेक्स. मतलब ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स का काम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का. ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स इज द फंक्शन ऑफ इट. देख रहे हो, शायद बैठ के देख रहे हो, वो जो बैकबोन, कुछ देर तक अगर बैठ के देखोगे, आफ्टर 1 आवर 2 आवर आपको सपोर्ट चाहिए बैकबोन में, बिकॉज बैक मसल्स, ये बैठना, ये आपका नॉर्मल पोस्चर नहीं है. आपका नॉर्मल पोस्चर है सोते वक्त इन अ सुपाइन कंडीशन. ठीक है, वो आपका नॉर्मल पोस्चर है. पर अगर आपके बॉडी में अगर बैठे हो तो आपका ये बॉडी पोस्चर मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? मसल्स में वॉलंटरी मूवमेंट्स, मसल्स में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स. हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज योर उज्जवल सर. Today I am going to start with another video that is on midbrain and hindbrain. But before that, I suggest you to see if you have missed the earlier video on forebrain. अगर आप मिस कर गए हो तो वो आई बटन में क्लिक करके आप पुराने जो वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो हो गया है, वो वीडियो नर्वस सिस्टम के ऊपर देख लो ताकि ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर लगे. आज मैं कुछ फिगर दिखाऊंगा अबाउट ब्रेन. ये जो फिगर है ये आप जब मेडिकल कॉलेज में आप फर्स्ट ईयर पढ़ोगे इन द टॉपिक कॉल्ड एनाटॉमी, इन द सब्जेक्ट कॉल्ड एनाटॉमी, जहां पे आप ये टॉपिक फिर से देखने वाले हो. फाइन, ये फिगर फिर से देखने वाले हो. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जाने के पहले लेट्स फाइंड आउट दिस फिगर. ये फिगर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं. फाइन, ये फिगर में क्या है? ये है कॉर्डल पार्ट, ये कॉर्डल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये एंटीरियर पार्ट विच इज कॉल्ड रॉस्ट्रल लोब. ये न्यूरल ट्यूब है. व्हाट इज इट? इट्स अ न्यूरल ट्यूब. यही ट्यूब में, रिमेंबर मैं आपको ऐसा दिखाया था कि अगर ये बलून है, बलून में आप यहां से इन्फ्लेट कर रहे हो तो बलून क्या होता है? फूल जाएगा. ऐसे ही फुला है. देखो यहां से न्यूरल ट्यूब में, यहां से ये फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? एकदम ऊपर की पोर्शन में जहां पे वो फूल गया है वो है प्रोजेनकेफेलॉन या फोरब्रेन. मिडिल पार्ट में ये जो देख रहे हैं हम वो है मिड ब्रेन और मेसेनकेफेलॉन, एंड द लास्ट पार्ट इज रोम्बेनकेफेलॉन. यहां पे फोरब्रेन में 2 पार्ट बन गया यहां पे, विच इज कॉल्ड टेलेनकेफेलॉन, विच इज कॉल्ड एज सेरिब्रम. क्या कहते हैं इसको? सेरिब्रम. ओके, सेरिब्रम. और यहां पे और एक पार्ट बन गया वो है डायएनसेफेलॉन. क्या बन गया? दैट इज प्रोजेनकेफेलॉन. 2 तरह से डिवाइड हो गया है इनटू सेरिब्रम व्हिच इज कॉल्ड टेलेनकेफेलॉन. कैसे याद रखेंगे? टेलेनकेफेलॉन टेल एंड में है, एकदम लास्ट में है, टेल एंड में है, लास्ट में है. और ये डायएनकेफेलॉन. ओके, एंड देन मिडब्रेन विल रिमेन एज मिडब्रेन और मेसेनकेफेलॉन. बट रोम्बेनकेफेलॉन क्लासिफाई हो गया 2 टर्म में. एक है मेटेनकेफेलॉन which are brain stem, which is pons and cerebellum. Pons and cerebellum. And the next one is myelencephalon. वो क्या बन गया? medulla oblongata. हम आज कंसंट्रेट करेंगे ये 2 टॉपिक में, which is midbrain and hindbrain. That is we will talk about midbrain first, then pons, cerebellum and medulla oblongata. Clear? और देखो यहां पे खत्म हो गया ब्रेन का पार्ट. यहां से क्या स्टार्ट हो गया? स्पाइनल कॉर्ड. क्या स्टार्ट हो गया? स्पाइनल कॉर्ड. अगेन if you remember I have talked about the ventricles of the brain. देखो ये 2 lateral ventricles of the brain है, यहां पे lateral ventricles है. ये थर्ड डायएनकेफेलॉन में थर्ड ventricles है, और ये मेसेनकेफेलॉन में फोर्थ ventricle का जो फोर्थ ventricle ये है, ये थर्ड ventricle है. तो दोनों में the point of union एक फोरामेन से होता है. that foramen is called foramen of Iter or aqueduct of Sylvius. देखो सेरिब्रल एक्विडक्ट लिखा हुआ है यहां पे. सो दैट इज द होल फिगर इज ऑल अबाउट. नाउ लेट अस गेट इनटू द टॉपिक कॉल्ड midbrain. Midbrain. So when we talk about the midbrain, that is mesencephalon or mesencephalon, mesencephalon. Middle part of the brain is called mesencephalon, which we can classify it into 2.
One is called corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina. And the one is called cerebral peduncle, which is also called as crura cerebri. क्या नाम है इसका? crura cerebri. Now corpora quadrigemina, quadri मतलब क्या है? चार है. क्वाड्रिजेमिना मतलब चार है. सो अब सोचो, ये चार असल में दो दो लेकर होते हैं, एंड विच वी कॉल इट एज कॉर्पोरा बाइजेमिना. क्या कहते हैं? कॉर्पोरा बाइजेमिना. सो दो कॉर्पोरा बाइजेमिना मिलकर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बनता है. नाउ दिस फर्स्ट टू हेल्प्स इन व्हाट? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, और मतलब सुनने वाला रिफ्लेक्स, कानों में सुनने वाला रिफ्लेक्स, ऑडियो रिफ्लेक्सेस. और ये दोनों ये विजुअल रिफ्लेक्स दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं? विजुअल रिफ्लेक्स. मतलब ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स का काम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का. ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स इज द फंक्शन ऑफ इट. अब बच्चों, हॉरर मूवी देखने के बाद रात के 2 बजे तक आपने डिसाइड किया पढ़ोगे. अब दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया, आवाज कर दिया, तो आंख कहां पे जाएगा? जहां से आवाज आया वहां पे जाएगा. तो दिस फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव एंगेज योर मिड ब्रेन. विच पार्ट? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को आपने एंगेज किया, क्योंकि जहां पे आवाज आएगा वहां पे आंख जाएगा. क्लियर? एंड नेम द हार्मोन व्हिच इज गोइंग टू रिलीज. कम ऑन, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. कौन सा हार्मोन उस समय आपका रिलीज होगा? डोंट टेल मी ग्रेलिन हार्मोन, भूख लगेगा. डोंट टेल मी दैट. फाइन, नेम द हार्मोन which is going to get released during that kind of time. Okay, so ये था corpora quadrigemina. Come down to cerebral peduncle और crura cerebri. Cerebral peduncle और crura cerebri, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन कनेक्शन है. It coordinates between midbrain with hindbrain. Midbrain with hindbrain, इसका coordination. It coordinates. इसका मेन फंक्शन क्या है? It coordinates between midbrain with hindbrain. Clear? इसका मेन फंक्शन है. पर यहां पे we need to talk about something more. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में दो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें जानना चाहिए. देखो, ऐसा मैंने दो फोरामेन बनाया और इनके बीच में से और एक फोरामेन, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन पोर्शन के मेनली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के संबंध में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं. CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लेक्सस से बनता है, एंटीरियर एंड कोरॉइड प्लेक्सस. पर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिड ब्रेन से जब जाते हैं तो यहां पे दो लैटरल ऐसे पोर्स है. उसके आगे यहां पे एक मीडियन पोर है. मीडियन पोर ये कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं. एंड यू नो व्हाट? दीज टू lateral pores are called, and there is a foramen called foramen of Luschka. Luschka, Luschka, foramen of Luschka. और यहां से एक foramen जाता है which connects between these two. It's a median foramen, and this foramen is called foramen of Magendie. Foramen of Magendie. So foramen of Luschka दो है, 1 and 2, and the median foramen of Magendie. And what passes through this particular foramen is CSF. This part is again very important. Earlier on in examination called जो पहले था AIPMT में ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था. So this is what is important about midbrain. But यहां पे मिडब्रेन में जाने के पहले थोड़ा सा हमें देख लेना पड़ेगा. वी नीड टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ओके. थोड़ा सा आपको ये दिखा अबाउट मिडब्रेन. आई सेड मिडब्रेन. तो ये तो सेरिबेलम है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन सेरिब्रम टॉपिक. ओके, सो लेट अस गेट इनटू ये. देखो ये फिगर देखो.
थोड़ा सा आपको पता चलेगा। अभी आपको समझाने वाले हैं अबाउट हिंड्रेड, थोड़ा ये फिगर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो ये दिस इज द होल स्ट्रक्चर, जहां पे हम दिखा रहे हैं पेन से, वो देखो थोड़ा सा, व्हाट इज दिस? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। व्हाट इज इट? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर ये पोर्शन अगर सेरिबेलम है तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। दैट मींस एंटीरियर, अगर ये पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे की तरफ है सेरिबेलम, उसके एंटीरियर पोर्शन में मेडुला ऑब्लोंगाटा है। उसके बाद यहां से क्या निकलता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगाटा से कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड। अब पॉन्स कहां पे है? वेयर इज द पॉन्स? पॉन्स कहां पे है? पॉन्स डेफिनेटली ये अगर सेरिबेलम है, इफ दिस इज सेरिबेलम, देन दिस इज ये एंटीरियर, सेरिबेलम के एंटीरियर पोर्शन में क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा के ठीक ऊपर क्या है? दिस इज पॉन्स। व्हाट इज इट? दिस इज pons. What is it? This is pons. This is pons. Now, yes. So this is cerebellum. This is cerebellum. See, this one is cerebellum. And what is cerebellum? Cerebellum is called as, किसका पार्ट है cerebellum? हिंडब्रेन का पार्ट है. It is the second largest brain. Second largest part of the brain. Second largest part of the brain after cerebrum. ये पूरा cerebrum है. This is the complete cerebrum. और ये second largest है cerebellum. Okay? Now, इसमें देखो कुछ स्ट्रक्चर है. ये व्हाइट मैटर है, आप देख सकते हो, पूरा पेड़ की तरह है. They look like a tree, and this tree of white matter inside the medulla part of the cortex is called arbor vitae. ये arbor vitae. क्या कहते हैं इसको? Arbor vitae कहते हैं इसको. Very important, and this is completely white matter. Completely white matter. अगर ये white matter है, तो definitely ये क्या होगा? Gray matter होगा. Cerebral cortex. और इन दोनों के बीच में, इन सेरिबेलम, इन दोनों के बीच में there is a particular median structure called vermis. अभी दिखाएंगे आपको. तो अगर ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, क्या? अगर ये दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर made up of two cerebral hemisphere, made up of two cerebral hemisphere, तो बीच में कौन है? What is there in between? Which connects the two cerebral hemisphere from in between? It's called vermis. क्या नाम है इसका? Vermis. So ये था cerebellum. We will talk about the functions later. Now, इसके anterior end में, ये तो posterior part, मतलब back of the skull में है, back of the skull, this side. But इसके anterior में ये medulla oblongata है, which is connected with the spinal cord. And then there is a pons varolii present over here. So pons varolii, medulla oblongata, spinal cord makes what? Makes the brain stem. क्या कहते हैं? Brain stem. यहां पे देखो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम. अभी आपको बताया गया था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम. See these 2 points. These 2 points, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम. ये दो इस तरफ है, दो इस तरफ है. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम. And this is a part of what? Midbrain. Part of midbrain. यहां पे देखो pineal body. याद है मैं एपिथैलेमस में आपको पढ़ाया था in the earlier video. Under epithalamus topic, I talked about pineal body, which helps in, it makes a pineal stalk. And it secretes a hormone called melatonin. We have talked about that in the earlier video. Just check it out in the click button and just check it out the other videos. ये thalamus है. And thalamus and remember is a part of what? Thalamus is a part of cerebrum. And diencephalon में thalamus है. And this is the thalamus which encloses the third ventricle. देखो यहाँ पे third ventricle दिया गया है. Fine. Choroid plexus is the structure from which choroid plexus. This is choroid plexus. ये choroid plexus anterior part में है and posterior part में है. Anterior and posterior choroid plexus makes CSF, cerebrospinal fluid बनाता है. Fine. And this is the structure which is called as corpus callosum. देखो इधर ये whole structure है corpus callosum. Fine. This is the parietal lobe. Third ventricle इधर है. Fine. Frontal lobe of same hemisphere, ये सामने वाला frontal lobe है. And there is a foramen of Monro. Remember foramen Monro?
ये फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल connected with the first ventricle and second ventricle by a structure, by the help of a structure called foramen of Monro. ये foramen Monro है. Third with fourth is connected with foramen of Eiter. Foramen of Eiter यहीं पे कहीं पे है. Fourth ventricle, see, foramen of Eiter. ये है cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct which controls, which connects third with the fourth ventricles. Fine. सोचो यही फिगर देखो, यहाँ पे ऑप्टिक कायस्मा है और ये देखो पीटी ग्लैंड. पीटी ग्लैंड यहाँ पे है, ये पीटी ग्लैंड है. दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस पार्ट इज द हाइपोथैलेमस. ओके बाबू, सो ये आप पढ़ोगे व्हेन यू बिकम डॉक्टर्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक व्हिच इज अबाउट द लोब्स. ऑप्टिक lobe of lower vertebrae which comes under midbrain part, which comes under midbrain part. And optic lobe of mammals, midbrain में देखो, there are 4 in number called corpora quadrigemina. Mammals में corpora quadrigemina है और lower vertebrate मतलब it can be amphibia, it can be fishes. Fine. Lower vertebrate it can be some smaller reptiles. उसमें क्या है 2 in number called corpora bigemina. They are hollow structures with optocils. Optic से opto या seal मतलब cavity. They are solid structures without optocil. कोई cavity नहीं है in case of mammal. Fine. They are the seat of vision. Optic lobe of lower vertebrates. They are the seat of vision, but they are the seat of vision and hearing. क्योंकि audio visual reflex. Corpora quadrigemina का काम क्या है? Audio visual reflex. ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स. यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बाइजेमिना है मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, विजन में हेल्प करते हैं, बट इट नेवर हेल्प्स देम टू हियर. फाइन. नाउ यहाँ पे ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स है. ऑप्टिक कायस्मा इज poorly developed in case of lower vertebrate, but in case of optic chiasma is well developed in mammals. What is optic chiasma? ये आंख है. आंख से क्या निकलता है? आंख से ऑप्टिक नर्व निकलते हैं. What is optic nerve? Which canal nerve is optic nerve? Opthaphagua. Remember olfactory optic. तो second canal nerve आंख से जाते हैं और यहाँ पे जाकर ऑप्टिक लोब में जाकर मिक्स करते हैं. ऑप्टिक लोब में जाकर मिक्स करते हैं. But this term, this particular portion जहाँ पे वो क्रॉस बनाते हैं is called optic chiasma. It's called optic chiasma. Okay, so that was again very, very important about midbrain. Let us get into the topic called hindbrain. So when we talk about hindbrain, we are going to talk about 3 main structures, 3 main parts. The first one is cerebellum. The second one is medulla oblongata, and the third one is pons varoli. So when we talk about cerebellum, it is the second largest part of the brain. दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बीच में एक मीडियन वर्मिस. ये कौन है? मीडियन वर्मिस है. एंड दीस आर 2 cerebellar hemisphere. और इसमें क्या है? इसमें अगेन सेम वे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बाहर क्या है? बाहर है कॉर्टेक्स, अंदर में मेडुला. बाहर है कॉर्टेक्स, अंदर में मेडुला. नाउ इनसाइड मेडुला देयर इज अ व्हाइट मैटर इनसाइड. क्या है? व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट इनसाइड. अगर बीच में व्हाइट मैटर है एंड दे रिमेन लाइक अ ट्री, एंड दिस ट्री इज कॉल्ड आर्बर विटे. एंड बाहर क्या है? बाहर ग्रे मैटर है. दैट मींस दे हैव गॉट फुल ऑफ cyton of the neuron. Okay, this is the function. Now what is the function of cerebellum? पहला function, it helps in maintaining equilibrium in the body. Body में equilibrium state लाता है. Number 1. Number 2, it helps in maintenance of posture. Body का posture maintenance of, it maintains posture, body posture पे हेल्प करते हैं. It also helps in muscular tone में इसका काम है. Equilibrium, it maintains body posture, muscular tone, or also coordinate voluntary muscular activity. Also, it coordinates
coordinates voluntary muscular activity. वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटी। आप जिस तरह से आप इस वीडियो को देख रहे हो, शायद बैठ के देख रहे हो, वो जो बैकबोन उस देर तक अगर बैठ के देखोगे, आफ्टर 1 आवर 2 आवर आपको सपोर्ट चाहिए बैकबोन में, बिकॉज बैक मसल्स ये बैठना ये आपका नॉर्मल पोस्चर नहीं है। आपका नॉर्मल पोस्चर है सोते वक्त इन अ सुपाइन कंडीशन, ठीक है, वो आपका नॉर्मल पोस्चर है। पर अगर आपके बॉडी में अगर बैठे हो तो आपका ये बॉडी पोस्चर मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? मसल्स में वॉलंटरी मूवमेंट्स, मसल्स में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स, that is done by cerebellum. So these are the 4 functions of cerebellum. These are the 4 functions of cerebellum. 1, 2, 3 and 4. Okay, that's all about cerebellum. Let's get into medulla oblongata. When we talk about medulla oblongata का 4 मेन फंक्शंस, 4 मेन फंक्शंस क्या क्या है? The first function of medulla oblongata, it acts as a respiratory center. Respiratory system में, if you remember, regulation of respiration में हमें medulla oblongata के बारे में बात करना हुआ था। Respiratory center, it acts as a respiratory center. Then it also acts as a cardiac center. So cardiac center में heart rate ये completely ये decide करता है medulla oblongata, and then it also acts as a vasomotor center. Vasomotor center क्यों कहते हैं इसको? Because it helps in vasodilation and vasoconstriction. Vasodilation and vasoconstriction में काम है इसका। So vasodilation मतलब blood vessel को फुला देना, इसका ल्यूमेन को बढ़ा देना, और vasoconstriction इसका ल्यूमेन को घटा देना। And also it also helps in the reflex, which are involuntary reflexes. Involuntary reflexes mainly क्या? Mainly salivation, मुंह में पानी आना, salivation, sneezing, coughing, vomiting, peristalsis, आपके गट के मूवमेंट, गट में मूवमेंट, ये कंट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज व्हाट? दिस इज इनवॉलंटरी। ये 4 फंक्शंस, मेन फंक्शंस है मेडुला ऑब्लोंगाटा का। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट कम्स द pons. When we talk about pons varoli मतलब bridge. Pons means bridge. It's a bridge between medulla oblongata and cerebellum. It's a bridge between medulla oblongata and cerebellum. Now, pons का main function है, it coordinates between left part of the body with the right part of the body. It coordinates between left part of the body with the right part of the body. Now think about it. इसका और एक फंक्शन है, it maintains all the rhythm inside body. बॉडी में जो rhythm है, that rhythm is being maintained by pons. Like they are also called as apneustic center. क्या कहते हैं? Apneustic center and also pneumotaxic center. Apneustic center and pneumotaxic center. Fine. This is the function of pons. थोड़ा सा आपको ये बुक में क्या लिखा है थोड़ा देख लें. The midbrain is located between the thalamus, hypothalamus of the throat brain and pons of the hindbrain. A canal called the cerebral aqueduct. देखो बुक में दे दिया है. तो अगर बुक में दे दिया है इंपॉर्टेंट हो गया cerebral aqueduct. ये क्या है? इसका और एक नाम क्या है? It connects third ventricle with the fourth ventricle called cerebral aqueduct. और इसका और एक नाम क्या है? Aqueduct of Sylvius. Passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 round swellings. क्या नाम है? corpora corpuscular. यहाँ पे किसके बारे में नहीं कहा गया? Crura cerebri या cerebral peduncle के बारे में कुछ नहीं बोला गया. Neither we have in NCERT is been mentioned about foramen of Luschka and foramen of Magendie. Fine. Hindbrain. Pons cerebellum में medulla से बना हुआ है. Fine.
pons consist of fiber tracts. We have talked about tracts. What are tracts? In the central nervous system, again I am repeating it, earlier video में भी हमने बोल दिया, अगर ये brain है, ये spinal cord है. Tracts are the collection of nerve fibers inside CNS. Collection of nerve fibers inside CNS are called tracts that interconnect different regions of the brain. Cerebellum का काम क्या है? Additional space for many more neurons than medulla. क्योंकि cerebellum में भी क्या है? बाहर grey matter है, अंदर white matter है. Fine. And then the medulla of the brain is connected to the spinal cord. The medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflex and gastric secretions. ये involuntary functions है. Cardiovascular reflex मतलब cardiac center है, respiration मतलब respiratory center है. Three major regions make up the brain stem. क्या क्या? Midbrain, pons and medulla oblongata. ये important है. Brain stem कौन कौन बनाता है? Midbrain, pons and medulla oblongata. यहाँ पे cerebellum नहीं दिया गया है. Because ये तीनों से क्या निकलता है? Spinal cord निकलते हैं. ये तीनों से क्या निकलता है? Spinal cord निकलते हैं. So it's very very important. Clear? That's all about the forebrain and midbrain. Hope you have got all the informations. And आगे जो वीडियो हमने दे दिया है आपको, just go through all those videos to get an overall idea. पेन और कॉपी लेकर आप बैठोगे so that you get all this information which is being given to you. इसका PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा so that you get all the information, and also the figure I have shown it to you वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा. All the very best. Stay tuned.